नमस्ते, टीएनए आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत के बारे में। क्या रहस्य है इसके पीछे? क्या लोगों की सिर्फ मान्यता है कि ये दिन ब दिन यह पर्वत घटता जा रहा है, या फिर इसके पीछे है कोई गहरा रहस्य? आइए जानते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि यह इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से वज्र के लोगों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत के तिल भर घटने के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। गोवर्धन पर्वत को पवित्र और भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा लगाने आते हैं। यह परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की होती है। इस पर्वत का 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है और बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। आपको बता दें कि यह मान्यता ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों ने भी बताया है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह पर्वत केवल 30 मीटर ही रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही वज्र के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से इस पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जा रही है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ऋषि पुलस्त्य द्वारा दिया गया श्राप का कारण गोवर्धन पर्वत को हर रोज घटने का कारण माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनको इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वे मंत्र मुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसको काशी में स्थापित करूँगा और वहीं रहकर पूजा करूँगा। द्रोणांचल पुत्र मोह से दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे सबसे पहले जहाँ भी रख देंगे मैं वही स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की शर्त को मान ली। तब गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेके जाएंगे? तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। ऋषि पुलस्त्य जा रहे थे, रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं पर भी रखना नहीं था। जब विश्राम के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे ऋषि पुलस्त्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए अब हर रोज तिल भर तुम्हारा शरण होता रहेगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज हर रोज घट रहा है और कलयुग के अंत तक पूरी तरह विलीन हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आई खबरों के बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो में दी गई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।